मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय हमारे साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और हम सभी शिव शिष्यों की शक्ति हमारी दीदी नीलम आनंद जी को मेरा प्रणाम है। इस संगोष्ठी में उपस्थित विभिन्न प्रांतों विभिन्न जगहों से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। अभी एक जो विषय है इस संगोष्ठी का कि बेटों से घर है बेटियों से हम हैं, इस पे अनु भैया ने भी कहा, मंडल सर ने भी कहा और अभी लवली दीदी ने भी कहा और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार के आंकड़े और भारत सरकार के आंकड़े दोनों ये बताते हैं कि सिवान जिला जो बिहार में है, जहां साहब का जन्म हुआ, वहां बेटियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये है ना? हाँ, 1000 पे 1004 है। तो सिवान में बेटियों की संख्या जरूर है, ये बात सही है और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। लेकिन उसी बिहार ने एक बेटे को जन्म दिया और उसी सिवान जगह पे, जिसने, जैसा कि साहब अक्सर कहते हैं कि शिव असंतुलन बर्दाश्त नहीं करते, यानी एक संतुलित समाज, एक संतुलित जगत उनकी रचना है। तो अभी मैंने उनको तुरंत कहा थोड़ा छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन दिल से निकल गई ये बात। एक गाना सुनते हैं हम लोग, जिया हो सिवान के लाला, जिया तू 1000 साला। क्योंकि उन्होंने सही में हमारे तो सिवान की एक खूबी है, वहाँ की लड़कियों की एक खूबी है। एक बार मेरी चेचेरी सिस्टर पटना से सिवान जा रही थी, वहाँ का थाना वाला उनको बैठा के चला है। मैं पटना कंट्रोल रूम का इंचार्ज था। थोड़ी देर में कंडक्टर कोई नया था, उसने आके पूछा कि जी टिकट, बोली कि मारे एक था यही चलिए किसी बात मुझे तो नहीं। हाँ, ये जागरण है, क्योंकि क्षमता है, ऊर्जा है, ताकत है, लेकिन किसी ने याद नहीं कराया है। तो बस इतना ही हुआ है कि याद आ गई है। जिस क्षमता को, जिस ताकत को हम और आप भूल गए थे, साहब श्री हरिनानंद जी ने, दीदी नीलम आनंद जी ने हमारे अंदर वो जगा दिया। चाहे हम स्त्री हों, चाहे हम पुरुष हों, क्योंकि स्त्रियां तो भूल ही गई थी, पुरुष भी भूल गए थे, दोनों भूल गए थे। और हमारे गुरु शिव हैं। और अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जब भी सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं तो महेश्वर से पहले उमा बोलते हैं, उमा महेश्वर। शंकर के पहले बोलते हैं गौरी, गौरी शंकर। यानी पूजा तो मतलब विधान तो सही किया था महादेव ने, बोलते भी हम यही हैं, लेकिन जैसा कि साहब कहते हैं कि समझते नहीं। तो ये समझ हमें पैदा हो जाए, हो गई है और हो रही है, ये लगातार चल रहा है। मेरा विषय है शिव कार्य में सामयिक आकलन। तो थोड़ा हम लोग ये समझ लें कि सामयिक मतलब क्या होता है। सामयिक का शाब्दिक अर्थ है कि समय के अनुकूल, यानी समयोचित, समय पे जो चल रहा है। तो अभी के अनुकूल जो शिव कार्य चल रहा है, उसमें शिव को गुरु बनाने की बात कही जा रही है। 80 के दशक से साहब दीदी के तरफ से कहा जा रहा है और लोग बनते भी जा रहे हैं। शिव को गुरु बना के 3 सूत्र करने की बात साहब ने कही। आपने देखा होगा कि शुरू में जब जो पुराने गुरु भाई गुरु बहन हैं, मुझसे बहुत पुराने, मुझसे बहुत सीनियर, बहुत लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उन लोगों से बहुत बाद में आई हूँ और बहुत कुछ सीखा भी है मैंने उन लोगों से। तो उस समय जब हम लोग देखते थे कि स्लोगन लिखा हुआ था साहब की तरफ से, छोटी छोटी बातें स्टिकर पे लिखी हुई थी और लोगों को दिया जाता था कि आप अपने घर में या गाड़ी में या कहीं पे भी चिपकाएं। ज़्यादातर उस समय लिखा रहता था कि शिव जन जन के गुरु हैं, शिव आज भी गुरु हैं, मैंने परीक्षा की है, आपसे परीक्षा प्रार्थनीय है।
समय के अंतराल से जैसे जैसे शिव चर्चा बढ़ती गई, बाद में आया जगत गुरु शिव की शिष्य का एकमात्र विकल्प, आइए जगत गुरु शिव के शिष्य बने। उसके बाद आया, अभी कुछ समय पूर्व से आपने ध्यान दिया है या नहीं दिया है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पे कि अभी कुछ समय पूर्व से कुछ समय हो गया, उस समय से भगवान शिव को गुरु बनाए। आइए भगवान शिव को गुरु बनाए। तो जिस तरह से एक बच्चे को ABCD क ख ग पढ़ाया जाता है और जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है, शैक्षणिक ज्ञान उसका बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका क्लास, उसके पढ़ने का स्तर बढ़ता जाता है। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान भी जब हम लोगों को साहब की तरफ से शिव की दिशा में चलना सिखाया गया, चलाया गया और आध्यात्मिक ज्ञान हम लोगों में थोड़ा थोड़ा उतरना शुरू हुआ। जैसे कोई बच्चा टेढ़ी लकीरें खींचता है और क लिखता है, वैसे ही हम लोगों ने भी बिना जाने, बिना समझे, बिना किसी श्रद्धा के, बिना किसी विश्वास के भी और विश्वास से भी दोनों तरीके से शिव को गुरु बनाया, चलना भी सीखा। और धीरे धीरे कालांतर में ये होता चला गया कि शिव गुरु हुए, हम उनके शिष्य हुए। हमारे आपके अंदर, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में और इस पूरे जगत में परिमार्जन होता गया। इसका प्रभाव भी धीरे धीरे देखने को मिला। शुरू में लोग कहते थे कि क्या बात कह रहे हैं आप, ये तो हजारों साल से होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे लोगों के बातचीत में ये उतरा, शिव गुरु के भजन में ये उतरा, यानी गीतों में उतरा, बात में उतरना और गीतों में उतरना, ये दोनों चीज़ों ने ऐसा चमत्कार किया कि ये बातें धीरे धीरे हमारे आचरण, हमारी बोली में उतरी और इसके साथ साथ हमारे परिवार में परिवर्तन हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ। और आज जो जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं और आज जिस फाउंडेशन यानी शिव श्री हरेंद्रानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है, उसका स्लोगन ही साहब ने दिया है, आओ चले शिव की ओर। तो देखिए शुरुआत हमने कहाँ से की थी, अभी कहाँ पहुँचे हैं। यानी बहुत पहले साहब ने एक बात कही थी और अक्सर वो अपनी चर्चाओं में कहते थे कि मैं हूँ सजनी मील का पत्थर। मैं हूँ सजनी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की लाइन है ये, मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पर हो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। ये हमेशा वो कहते थे। इसका अर्थ क्या होता है? मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, यानी ऐसा माइलस्टोन जो सड़क के किनारे पत्थर पे पत्थर लगा रहता है और उस पर लिखा रहता है कि कितनी यात्रा आपने कर ली, कितनी यात्रा बाकी है। यानी अगर रांची आप आ रहे हैं तो 50 किलोमीटर रांची अभी बाकी है, दूर है। थोड़ा और इधर आए तो 40 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और आखिर आप जीरो पे आ गए, यानी कि पहुंच गए। तो ये माइलस्टोन यानी कि शिव की दिशा में चलने में जो रास्ता है, उस पे उन्होंने कहा कि मैं वो माइलस्टोन हूँ जो ये बताता है कि आपने कितनी यात्रा तय की है। मत आरोपो अपनेपन को, यानी कि हम लोग जो उनको बहुत पकड़ते हैं ना, तो इससे वो बहुत खुश होते हैं ऐसा नहीं है, उल्टे वो दुखी होते हैं। क्योंकि वो अक्सर कहते हैं कि मैंने कहा कि शिव गुरु है उनको पकड़ो, यानी मैं जिसको प्रेम करता हूँ, मैं जिसके वश में हूँ, आप भी उसके ही वश में होइए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ आके मतलब दुविधा में पड़ जाते हैं कि महादेव दिखाई देते नहीं है, साहब दिखाई देते हैं। अभी लवली ने कहा कि तो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। सही बात है, क्योंकि एहसास उन्होंने ही किया था, महादेव दिखते नहीं है। एहसास पहले भी था लेकिन इतना कम था कि उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं था। लेकिन ये एहसास जो उन्होंने करा दिया, इसका प्रभाव यानी कि पल प्रतिपल जब धड़कन के साथ नाम गूंजता है तो वो शिव का गूंजता है। और इसमें पूरा श्रेय साहब को जाता है, ये कहने की जरूरत नहीं। आज जिस फाउंडेशन के तत्वाधान में हम लोग खड़े हैं, यानी कि कोई संस्था या कोई ट्रस्ट या कोई फाउंडेशन, इसका निर्माण किया गया था कि शिव गुरु कार्य त्वरित गति से और सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए किया गया था।
और इसमें सारे भाई बहनों ने पूर्ण सहयोग किया। उन्हीं के सहयोग से ये चल रहा है, चलता रहेगा और ज़्यादा आगे बढ़ता रहेगा। इसके साथ साथ शिव गुरु कार्य के साथ साथ हर संस्था या न्यास या फाउंडेशन लोगों के लिए यानी समाज के लोगों के लिए भी कुछ न कुछ करता रहता है, क्योंकि साहब ने ये कहा कि शिव का शिष्य हैं आप, शिव की बात करते हैं आप, लेकिन कोई रोता है और आपकी आंखों में आंसू नहीं आते, कोई भूखा सोया है और आप गाड़ी से गुजर जाते हैं, तो यह शिव शिष्यता का लक्षण तो नहीं है। आप रुकते नहीं, आप उसकी मदद नहीं करते, आप इससे बचना चाहते हैं। आप मंच पे तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, इतना सुंदर कहते हैं कि लगता है ठीक वैसे ही जैसे कोई सुंदर गीत हम लोग गाते हैं अगर और कोई सुनता है तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि महादेव के पास ही मन पहुंच गया, लगता है ना, आप ये भी अनुभूति होगी। कोई बढ़िया भजन अगर कोई गा दे तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि पूरी तरह हम लोग महादेव के पास ही पहुंच गए हैं, लेकिन उधर भजन खत्म और इधर मन भी खत्म। तो ऐसा ही कहीं शिव शिष्यों के साथ भी नहीं हो जाए, क्योंकि अगर मैकेनिकल हम हो जाएंगे, अगर हम एक इंजन की तरह काम करने लगेंगे, अगर एक मशीन की तरह तीनों सूत्र करने लगेंगे, तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में उतरेगा, इसमें संशय है। इसके लिए तो दिल से भाव से ही काम लेना होगा। और इधर हाल के दिनों में मेरा निवेदन होगा साहब से कि जब वो हम लोग को संबोधित करने आए तो कल उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात हम लोग को समझाई, जो 90 के दशक में ही उन्होंने शिष्यानुभूति में लिखी थी। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं सारे लोग शिष्यानुभूति की उन लाइनों का आज के समय में क्या उपयोग है ये अब समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से शुरू में जो स्लोगन दिए गए और धीरे धीरे वो आओ चले शिव की ओर तक पहुंचा है, वैसे ही सबसे शुरू में छोटे छोटे कार्यक्रम किए गए, लोगों से बात की गई, लोगों को जोड़ा गया। पहला महोत्सव 13 लोगों के साथ शुरू किया गया और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आज मौजूद हैं। प्रतिदिन लगभग लाख से ऊपर लोग शिव से बन रहे हैं, क्योंकि अब क्या हुआ है कि अभी के समय में कुछ समय पूर्व से फटाफट सेशन साहब ने लागू किया। और ये क्यों लागू हुआ, उस समय लोगों को लगा कि क्या लोग ऐसा करेंगे, कुछ नियम भी साहब ने अपने ऊपर लगा लिए कि अगर आप इतना करके आएंगे तभी हमसे मिल सकते हैं। तो कुछ लोगों ने इस पर भी बातचीत किया, कहा कि ये तो साहब ने कहा था कोई नियम नहीं लगता शिव शिष्य पे, तो साहब ने कहा कि मैंने शिव गुरु और आपके संबंध में कोई नियम नहीं लगाया है, लेकिन मैं अपने और आपके बीच में नियम लगा सकता हूँ, इसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। इसका आज परिणाम ये आया है कि हमारे आपके अंदर धीरे धीरे मानसिक रूप से कुछ ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं जो उस समय हमको पता नहीं चलती। उस समय पता नहीं चलता क्योंकि हम खुद को नहीं देख पाते कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग, कोई भजनिया हुआ, कोई कीर्तनिया हुआ, कोई ढोल बजाने लगा, कोई बढ़िया बढ़िया चर्चा करने लगा। चर्चा में ये दीदी नहीं आएंगी तो कार्यक्रम शुरू नहीं होगा, ये भैया नहीं आएंगे तो साप्ताहिक चर्चा शुरू नहीं होगी। इस तरह की बीमारियां हम लोग के मन में धीरे धीरे घर करने लगी। कुछ पैसे का भी व्यापार हो गया, कुछ लोगों का भी व्यापार हो गया, कहीं दबंगई हो गई, कहीं लोग निरीह हो गए, इस तरह से भी हुआ। तो लंबे समय से साहब के पास इस तरह की सूचना आती रही और लोग उनसे निवेदन करते रहे कि इसको आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं। मेरा अपना अनुभव है कि हम लोग कैसे इस बात को भूल जाते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी उनको बहुत बार कहा कि ऐसा हुआ वहाँ, वैसा हुआ वहाँ, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे मन किस तरह समझता है ये मैंने खुद अनुभव किया। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जो साधारण दिखते तो हैं, साधारण है नहीं, जिसकी बोली से कि शिव गुरु हैं, आप उनके से हो सकते हैं, आज करोड़ों लोग अपलावित हैं, उनको हम लोग कोई समझ दे देंगे, सुझाव दे देंगे, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता की बात है हम लोगों के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं, सुझाव देते हैं। तो हम लोगों से सबने कहा कि हाँ ये आप नहीं कर रहे हैं, ये आपको करना चाहिए और आप भी ठीक कर सकते हैं। साहब ने कहा भी उस समय कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये देखते हैं, आप लोग ये देखते हैं कि किसने कितना पैसा खाया, मैं ये देखता हूँ कि मैंने तो उसको कुछ दिया नहीं था और उसने कितना महादेव का काम किया। तो 10 पैसा लेने के लिए उसने किसी से कम आधे घंटे तो शिव की बात की होगी, ठीक है, उसका उद्देश्य होगा 10 रुपये इससे ले लेंगे हम, लेकिन इसके लिए उसने 10 मिनट बात की होगी किसी से
तो मैं समझता हूँ कि शिव का कार्य कितना हुआ, आप समझते हैं कि पैसे का खेल कितना हुआ। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। तो आज जो शिव कार्य की सामयिक बात हो रही है, उसमें हम लोग कहाँ पहुँचे हैं ये देखिए। लंबे समय से लोगों की संख्या बढ़ी, लोगों की संख्या बढ़ी तो जैसा कि होता आया है, कुछ लोग थोड़ा साहब की तरह अपने आप को भी देखने लगे कि मैं भी तो थोड़ा थोड़ा साहब जैसा हूँ। कोई कहता था कि मैं भी तो नीलम दीदी जैसी थोड़ी थोड़ी हूँ। तो कुछ जगहों पे ये सारी बातें भी हुई और अचानक ही साहब ने फटाफट सेशन एक लागू कर दिया और हम लोगों के अंदर जो जंग लग रहा था इन चीज़ों का, वो सारे जंग अपने आप ही उतर गए। इसके लिए कौन सा साबुन उन्होंने प्रयोग किया है ये तो वही जानते होंगे, हम लोग को पता नहीं चल सका अभी तक। तो ये हुआ कि अभी जो चल रही है चर्चा वो काफ़ी तेज गति से चल रही है और इसमें सारे लोग एक तरह से संतुलित अवस्था में चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। तो जैसा मैंने पूर्व में कहा कि जो संस्था या फाउंडेशन या न्यास है, वो समाज के लोगों के लिए भी ये साहब नहीं सिखाया कि ये भी आपको करना चाहिए। तो इसके साथ साथ शिवसे से हरिनारायण फाउंडेशन, जिसका पूर्व नाम शिवसे संप्रवाह रहा है, इसके तरफ से लोगों के लिए काफ़ी कुछ काम किया जाता रहा है। हुआ क्या है कि हम लोगों ने कभी सबके बीच बहुत सारी बातें की नहीं, तो लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि सही में कुछ हो भी रहा है, जबकि हो बहुत कुछ रहा है। तो ये फाउंडेशन महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत ज़्यादा काम करता आया है, आज भी कर रहा है। और इसके अंतर्गत आपने सुना कि अनुभव ने कहा कि महिला विधिक समाधान केंद्र चलता है और बहुत सारे केस वो जो हाईकोर्ट के जज साहब आते हैं और वकील लोग, ये सारे लोग कोई भी पैसा हम लोगों से नहीं लेते हैं। ये महागुरु महादेव की असीम दया है, क्योंकि पैसा हम लोग के पास कम है थोड़ा, तो मुफ्त में काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा हो भी जाता है, बस इच्छा से की देर होती है और सारे काम हो जाते हैं। तो इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत ऐसे लोग जो कानूनी रूप से फंसे हुए थे छोटी छोटी चीज़ों में, एक सही सलाह मिलने से वो लोग इससे मुक्त हुए और अच्छे ढंग से फिर शिव गुरु कार्य की तरफ अग्रसर हुए। इसके अलावा नारी जागरण और सामाजिक उत्कर्ष, इस विषय पे भी पहले भी 27 नवंबर को भी एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था और उसमें छोटी छोटी बच्चियों ने और बच्चों ने ऋग्वेदीय ऋचाओं का सस्वर पाठ किया था। ऋग्वेद की ऋचाएँ, ऋग्वेद पहला वेद है हम लोगों का और उसकी अंतिम ऋचाएँ जो सारे लोगों ने, बच्चों ने मन से उच्चारित किया था और बड़ा सुंदर किया था। तो सामाजिक उत्कर्ष की जब बात आती है तो जैसा अभी लवली दीदी ने कहा अपनी चर्चा में, अपनी बात में, कि महिलाओं को सम्मान आप दे सकते हैं, तो उस पर थोड़ा हम लोग आते हैं। महिलाओं को सम्मान हम लोग दे सकते हैं, देते भी रहे हैं, बोली से दे चाहे जैसे दे, देते रहे हैं, लेकिन उनको अपना उत्थान और उत्कर्ष तो खुद करना होगा। ये अब बारी इस बात की आई है, साहब ने एक जगह बना के दी है सबको, गुरु भाई हो या गुरु बहन हो, लेकिन अब खड़े होके अपना उत्थान, अपना उत्कर्ष तो हम लोग को खुद ही करना होगा। और ये महादेव से दया मांग के उनके कार्य को करके हो सकता है, आराम से हो सकता है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम चाहते क्या हैं, क्योंकि ये तो हम कर लेते हैं कि ठीक है, कभी निःशुल्क चिकित्सा शिविर हमने लगा दिया, कभी ये कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे। और ये फाउंडेशन दिव्यांग लोगों के लिए भी काम करता है, उनकी भी मदद करता है। तो ये सारे काम तो हो रहे हैं, लेकिन एक पंक्ति मैंने सुनी थी बहुत दिन पूर्व, और ये पंक्ति बड़ी अच्छी लगी थी उस समय, कि खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोड़ लगाता है, मानव एक सामान्य मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। एक सामान्य आदमी भी अगर जोड़ लगाता है तो पत्थर में से पानी निकाल देता है। यहाँ सामान्य आदमियों की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है शिव के शिष्यों की। तो सोचिए, एक सामान्य मानव की बात जब हुई तो मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। एक सामान्य व्यक्ति अगर ऐसी बात कह सकता है तो शिव के शिष्यों का गुमान कहाँ पहुँचना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ है जो असंभव है, कौन सी ऐसी बात है जो हम कर नहीं सकते। और इस जगत में असंभव तो कुछ भी नहीं है। अगर महादेव का साथ हो
तो असंभव क्या हो सकता है, हम करना क्या चाहते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि आज जहाँ पे पहुँचे हैं हम लोग, अब कितनी यात्रा हम लोग की बाकी है ये हम नहीं जानते, ये तो वही जानते हैं जिन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारा मील का पत्थर हूँ। तो थोड़ा वो बताते रहें और हम लोग यात्रा तय करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा मैंने कहा कि संख्या बढ़ी तो लोग भी बढ़े और बहुत तरह के लोग आए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि साहब हरिनानंद जी ने शुरू में ये कहा, अब ये कहते हैं, बीच में ये कहा, वो बात बदल रहे हैं, ऐसा कहा कुछ लोगों ने, जो हम लोग को हमेशा सुनने को मिलता है। और हम लोग को इतना गहरा दुख होता है जब ये सुनते हैं। तो हम लोग मतलब आप लोग, हम लोग सब कोई, क्योंकि हम लोग इतनी नज़दीक से उनको देखते आए हैं इतने समय से, कोई परिवर्तन उनमें कभी नहीं दिखा, न तो बात में, न तो आचरण में, न तो रहने और आने जाने और खाने पीने में, किसी भी चीज़ में। शुरू से नीम के दातुन से मुँह धोते हैं वैसे ही धोते हैं, धोती और शर्ट पहनते हैं वैसे ही पहनते हैं, न तो चांदी के गिलास में पानी पिया उन्होंने, ना सोने के थाली में खाना खाया, जबकि वो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन तब भी नहीं किया। और जब हम लोग ये देखते हैं और लोग किसी लोगों का ये सब सुनते हैं कि आज ये व्यापार हो गया या ऐसी चीज़ें हो गई, फिर भी साहब मुस्कुराते हैं, तो उस समय कुछ सूल सा तो सीने में चुभता है। और ये पंक्तियाँ उन पे चरितार्थ होती है कि जिस तरह आप फूलों को तोड़िए, फूल, किसी भी फूल को तोड़िए, जबकि आप उस फूल की हत्या कर रहे हैं। किसी फूल को तोड़ना यानी उसको मौत दे देना है। तो फूलों को तोड़ते हैं तब क्या होता है, वैसे ही साहब हरिनानंद जी उसी तरह से बेबस है जिस तरह से एक फूल बेबस होता है कि मैं तो फूलों की तरह बेबस हूँ, मैं तो फूलों की तरह बेबस हूँ, तोड़ने वाले को भी खुशबू की सजा देता हूँ। ऐसी सजा उन्होंने हम लोग को दी, उन्होंने हमेशा सुख ही सुख दिया और अब हम लोगों का दुख लिया ही है। तो ऐसे साहब के सानिध्य में हम बैठे हैं और शिव कार्य पे बात कर रहे हैं। तो सूरज के सामने दिए जैसी ही बात है, लेकिन तब भी दिया भी मुस्कुराता है अगर सूरज उसकी तरफ देखता है। वैसे ही साहब को देख के हम लोग ऐसे ही खुश हो जाते हैं और उनकी स्मृति से ही जब खुश हो जाते हैं तो आज तो साक्षात सामने बैठे हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। इस फाउंडेशन जो शिव हरिनानंद के नाम से बनी है, लोगों ने शुरू में कहा कि हरिंद्रानंद फाउंडेशन रखा जाए इसका नाम, तो साहब ने तुरंत कहा कि नहीं, शिवसी से हरिंद्रानंद फाउंडेशन रखना चाहिए, क्योंकि मेरी पहचान सबसे सुंदर यही है। कहते हैं गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को सामने रखते हैं। तो हरिंद्रानंद एक व्यक्ति है जिनका सर्वोत्तम पक्ष है शिव का शिष्य होना। उन्होंने कहा कि शिवसी से हरिंद्रानंद फाउंडेशन जो शिव शिष्यों के लिए काम करेगा, शिव शिष्यों के द्वारा संचालित होगा और ऐसा देखने को मिल भी रहा है। हम लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस फाउंडेशन को, और हम लोगों से जो भी हो सकेगा इसके द्वारा महादेव का काम आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग मिल के चलेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। आप सभी को